हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नाइट की इस क्लास में। और काफ़ी दिनों बाद आप इस क्लास में मुझे रेगुलर तरीके से देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों पहले लगभग अगर मैं बात करूं पिछले मंगलवार से पिछले वाले मंगलवार को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मैंने कोई भी क्लास नहीं ली है। मतलब लास्ट बार टैली की क्लास मेरी थी जो लगभग आज से 8 से 10 दिन पहले मैंने क्लास ली थी, वो मंगलवार को क्लास थी। तो आज की क्लास में क्या है खास, किस चीज को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि टैली की जो अगली क्लास स्टार्ट होगी उसमें हम आपसे क्या बात करें। हालांकि आपने पीछे देख ही लिया होगा कि आपके बीच में कुछ एंट्रीज शो कर रही होंगी। और आज की इस क्लास में मैं आपसे 15 एंट्रियां सॉल्व कराने वाला हूं। देखते हैं कितने लोग इन एंट्रियों को सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद पूरा प्रोसेस मैं पहले समझा दूं। इन 15 एंट्रियों को मैं खुद कराऊंगा, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। एंड सेकेंड चीज आपको क्या करना है, कल मैं इन्हीं एंट्रियों की लैब कराऊंगा और आप लोगों को ट्रायल बैलेंस पहले से निकाल के रख लेना। मतलब कल का कोई होमवर्क नहीं होगा, आपको बस मैच करना है कि आपने जो सेट बनाया था सही बनाया था या नहीं। हाँ, अगर आपको एंट्री बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कल की वीडियो को आखिरी तक देख सकते हैं, जिसमें आसानी से आप भी बना पाएंगे अपने टैली के बिल। ओके, तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली क्लास पर लेके चलते हैं। तो पहला बिल है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10,000 रुपए। सॉरी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब यहाँ पर जीरो तो लिखे, उनको काउंट कर लेते हैं। 1 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि बिजनेस 10 लाख रुपए के साथ शुरू हुआ है। और स्टेट बैंक में एक खाता भी खोला गया है 2 लाख रुपए के साथ। साथ ही साथ 20,000 रुपए का फर्नीचर भी खरीदा गया है। यानी कि पहला बिल ये है कि हम एक व्यापार शुरू कर रहे हैं, एक हम व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। 10 लाख रुपए कैश रख रहे हैं, 2 लाख रुपए हम 2 लाख रुपए हम स्टेट बैंक में जमा कर रहे हैं। साथ ही साथ 20,000 रुपए का हम फर्नीचर भी परचेस कर रहे हैं। तो आपको ये बिल बनाना है, तो इसका हम बिल बनाएंगे टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट 12,20,000 रुपए। ठीक है, ध्यान से, टू कैपिटल अकाउंट 12,20,000 रुपए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो पूंजी है वो कंप्लीटली 12,20,000 है। 10 लाख का कैश, 2 लाख रुपए स्टेट बैंक में और 20,000 रुपए का फर्नीचर। तो टू कैपिटल अकाउंट 12,20,000 रुपए। बाई कैश अकाउंट 10 लाख रुपए। बाई एसबीआई अकाउंट 2 लाख रुपए। और सॉरी, बाई एसबीआई अकाउंट 2 लाख रुपए और बाई फर्नीचर अकाउंट 20,000 रुपीज, यानी कि 20,000 रुपए। ओके, फाइनल है ना। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है एलईडी परचेज फ्रॉम अंजलि 36,000 रुपए। एलईडी 36,000 रुपए की अंजलि से खरीदी गई है। रूल कौन सा होगा, तो इस पे जो नियम लागू होगा वो होगा रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट्स कम्स इन एंड व्हाट्स गोज आउट। अंजलि से 36,000 रुपए की एलईडी खरीदी गई है, मतलब एलईडी कम्स इन हुआ। कम्स इन मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग बाई, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय अंजलि बाय एलईडी अकाउंट 36,000 रुपए। और चूंकि ये उधार पर है तो बाय एलईडी अकाउंट 36,000 टू अंजलि अकाउंट 36,000। बाय एलईडी अकाउंट 36,000 टू अंजलि अकाउंट 36,000। ओके, फाइनल है। अगली एंट्री है एलसीडी परचेज फ्रॉम श्रेया 45,000 रुपए। 45,000 रुपए की एलसीडी श्रेया से परचेज करी गई है। तो आपको यहाँ पर देखना ये है कि श्रेया बेचने वाली है। तो एलसीडी हमने परचेज करी है, हो जाएगा बाई एलसीडी अकाउंट 45,000 रुपए टू श्रेया अकाउंट 45,000 रुपए। ओके, फाइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कैबिनेट परचेज्ड फ्रॉम पिंकी 8,900 रुपए। 8,900 रुपए का कैबिनेट जो है वो पिंकी से परचेस किया गया है। बाय कैबिनेट अकाउंट 8,900 टू पिंकी अकाउंट 8,900 रुपए। ठीक है, ये हो गया फाइनल। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर का। पेड वेजेस 400 टू सलोनी। सलोनी को 400 रुपए मजदूरी अदा की गई। अब यहाँ पर हमने सलोनी को मजदूरी दी है 400 रुपए। ये आपका लागू होगा इसमें नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस एंड लॉस बाय में जाते हैं, तो हो जाएगा बाय वेजेस अकाउंट 400 रुपए टू कैश अकाउंट 400 रुपए। ठीक है, बाय वेजेस अकाउंट 400 रुपए टू कैश अकाउंट 400 रुपए। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसको हम वेजेस दे रहे हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कैश डाल सकते हैं। अगला नंबर है 6वां नंबर, सैलरी पेड टू रिया 15,000 रुपए। तो यहाँ पर हम सैलरी अदा कर रहे हैं, एग्जैक्टली इसके तरीके बना देंगे।
तो ये आपका बनेगा बाय सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, थैंक यू। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये है 7 नंबर, डिस्काउंट अलाउड बाय अंजलि 10%। अब हमें ऊपर वाली एंट्री में देखना होगा कि अंजलि कहाँ पर दिया गया है। तो 10% डिस्काउंट अंजलि के द्वारा अदा किया गया है, यानी कि अंजलि ने डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए इनकम कहलाएगी, तो टू डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट के पास क्या आ जाएगा, टू डिस्काउंट अकाउंट। अब 36,000 का 10% आप निकालेंगे तो निकलेगा आपका कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा 3600। ठीक है, तो टू डिस्काउंट अकाउंट 3600 बाय अंजलि अकाउंट 3600 रुपए आ जाएगा। टू डिस्काउंट अकाउंट 3600 बाय अंजलि अकाउंट। हाँ, ओके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें लिखा डिस्काउंट अलाउड बाय श्रेया 5%। अब हम श्रेया वाला देखेंगे तो ये है 45,000 का 5% अगर हम निकालते हैं तो 4500 जो आया है इसका बटा 2 कर दो, तो ये 45,000 का 5%। आप देखो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, अगर आप मैनुअल बिल बना रहे हो और आपको मैनुअल बिल बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अपने पास एक्सेल की शीट ओपन कर सकते हो। ये आपको हेल्प करेगी मैनुअल बिल बनाने में। कैसे, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे 45,000 का 5% निकालना है, कितनी आसानी से निकाल सकते हैं आप देखें, इक्वल 45,000 इंटू 5/100 निकल के आ गया 2250। बहुत ही आसानी से निकल कर आ गया 2250। तो यहाँ पे कर सकते हैं टू डिस्काउंट अकाउंट 2250, 22 अकाउंट 2250 रुपए। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें लिखा एलईडी सोल्ड टू खुशी 40,000 रुपए। खुशी को 40,000 रुपए की एलईडी बेची गई है, तो टू एलईडी अकाउंट 40,000 रुपए बाय खुशी अकाउंट 40,000 रुपए हो जाएगा ना। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्काउंट अलाउड टू खुशी 3%। खुशी को 3% का डिस्काउंट दिया गया, तो अब 40,000 का 3% अगर हम निकालेंगे तो फिर से सेम प्रोसेस इंटू 3/100, तो ये आपका आ जाएगा 1200 रुपये। डिस्काउंट चूंकि हमने दिया है खुशी को तो बाय डिस्काउंट हो जाएगा, तो बाय डिस्काउंट अकाउंट 1200 रुपये टू खुशी अकाउंट 1200 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एलसीडी सोल्ड टू लक्ष्मी। लक्ष्मी को 50,000 रुपए की एलसीडी सोल्ड कर दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू एलसीडी अकाउंट बाई लक्ष्मी अकाउंट। टू एलसीडी अकाउंट 50,000 रुपए बाई लक्ष्मी अकाउंट 50,000 रुपए हो जाएगा। अगला डिस्काउंट अलाउड टू लक्ष्मी। अब यहाँ पर हम 50,000 का 4% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2,000 रुपये। तो यहाँ पर कहा जा रहा है डिस्काउंट अलाउड टू लक्ष्मी 4%। लक्ष्मी को 4% का डिस्काउंट दिया गया है, तो हो जाएगा बाय डिस्काउंट अकाउंट 2,000 रुपये टू लक्ष्मी अकाउंट 2,000 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो इसमें बताया गया है कैबिनेट सोल्ड टू सीमा 10,900 रुपये। 10,900 रुपये का सीमा को कैबिनेट सेल किया गया है, तो हो जाएगा टू कैबिनेट अकाउंट 10,900 बाय सीमा अकाउंट 10,900 रुपये। ठीक है, अब हम 14 और 15 नंबर की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। तो 14 नंबर में रिसीव्ड ऑल पेमेंट फ्रॉम ऑल डेप्टर्स। तो जिनको जिनको हमने सेल किया उन सभी से हमें रिसीव करना है, तो उन सभी से जब हम रिसीव करेंगे तो हम डालेंगे टू में नाम। तो पहला आपका आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं टू, पहला नाम टू में आपका आएगा किसका, देखो यहाँ पे, तो हमने पहले सेल किया है खुशी को, तो यहाँ पे आ जाएगा टू खुशी। उसके बाद फिर से टू, हम आगे अमाउंट बाद में डालेंगे। टू खुशी के बाद हम देखते हैं हमने सेल किया है लक्ष्मी को, टू लक्ष्मी आ जाएगा। उसके बाद हमने सेल किया है लक्ष्मी के बाद सीमा को, तो टू सीमा। लेकिन और उसके बाद इसके बाद तो हमने किसी को सेल किया नहीं है, तो मतलब इन सभी से हमें पैसा लेना है, तो हम यहाँ डाल देंगे बाई कैश अकाउंट, बाई कैश। ठीक है, इन सभी का टोटल यहाँ पे करना है। तो हम देखते हैं खुशी से हमें पैसे कितने लेने थे। खुशी से हमें पैसे लेने थे 40,000 रुपये, लेकिन हम 40,000 रुपये नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें 40,000 रुपये में डिस्काउंट दिया है हमने खुशी को 12% का। ठीक है,
तो ये आपका हो गया 38,800। ये देखिएगा 3% का डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 38,800 रुपये, जो कि खुशी से हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद 4% का डिस्काउंट लक्ष्मी वाले में है, तो 4% डिस्काउंट मतलब ये वाला आपका 2,000 रुपये। तो लक्ष्मी से हमें लेने थे एक्चुअल में 50,000 रुपये, तो इक्वल 50,000 माइनस उसको हमने छूट देती थी 2,000 रुपये की, तो ये आपका हो गया लक्ष्मी वाला। उसके बाद एक आपका था सीमा को हमने 10,900 का सेल किया था, और इसमें एक चीज़ आया कि हमने डिस्काउंट इसको एक भी दिया नहीं है, तो इससे हम ले लेंगे 10,900 रुपये पूरा। अब इन सभी का ये टोटल हो जाएगा आपका जो भी है, तो इनका हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा ये, तो ये कुल मिलाकर बनेगा टू खुशी अकाउंट 38,800 रुपये, टू लक्ष्मी अकाउंट 48,000 रुपये, टू सीमा अकाउंट 10,900 रुपये, बाई कैश अकाउंट 97,700 रुपये। ये आपका बनेगा जाके बिल, ठीक है। ये वाला बिल आपको बनाना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 का था, 14 का, ठीक है, बन जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है पेड ऑल अमाउंट टू क्रेडिटर्स। अब एग्जैक्टली इसी तरीके होगा, बस अंतर कहाँ कहाँ पे होगा मैं बता दूं आपको। अंतर यहाँ पे होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके सामने ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। इसको हम छोटा कर लेते हैं पहले। अब वहाँ पर 2 में वैल्यू डाल लेंगे तो पहले बाई में वैल्यू आ जाएगी, जिन जिन से हमने परचेस करा है उनके नाम डाल देते हैं। तो हमने पहले परचेस किया था अंजलि से, ठीक है। ओके, काफी लोगों के माइंड में ये वाला परचेस का भी क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे भी तो परचेस है बट इसका भुगतान हो चुका है, क्योंकि ये आपका कैपिटल था, इस पे भुगतान नहीं करना। हम सिर्फ उनका नाम ले रहे हैं जिनसे हमने उधार में परचेस किया। तो अंजलि के बाद कौन है? श्रेया, तो यहाँ पर आ जाएगा श्रेया। उसके बाद पिंकी, तो हमें इन लोगों को पैसे देने हैं, ठीक है। तो इनको हम करने वाले हैं क्या? पेमेंट। तो पेमेंट आपका हो जाएगा कैश में। कितना कितना करना है देख लेते हैं। तो हमें इसको देना था एलईडी वाले को 36,000 रुपये, लेकिन 36,000 में इसने हमें 10% की छूट दे दी, 3600 रुपये की छूट दे दी। तो 36,000 माइनस 10, 3600, 36,000 देना था, लेकिन इसने हमें 3600 का डिस्काउंट दे दिया, तो इसको हम देंगे 32,400 रुपये, ठीक है। ओके, अगला श्रेया। तो श्रेया को हमें पैसे देने थे 45,000 रुपये, लेकिन 45,000 में इसने 2250 की छूट दे दी हमें, ये देखिए 5%। तो 45,000 रुपये माइनस 2250, तो इसको हमें देना है 42,750। अब पिंकी वाला देख लेते हैं, तो इसको हमें देना था 8900 रुपये, लेकिन पिंकी ने हमें कोई भी डिस्काउंट दिया नहीं है, तो पिंकी को हम पूरा दे देंगे 8,900 रुपये। अब टोटल कर लेते हैं इन तीनों का, तो इन तीनों का टोटल आपका आ जाएगा 84,050 रुपये, यानी कि ये आपका क्वेश्चन नंबर है आखिरी, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 आपका बन रहा है जाके बाई अंजलि अकाउंट 32,400, बाई श्रेया अकाउंट 42,750, बाई पिंकी अकाउंट 8900 रुपये, टू कैश अकाउंट 84,050 रुपये। ये आपकी लास्ट की 2 एंट्रियां मैंने आपके बीच में रखी हुई हैं, ये दोनों एंट्रियां, एक आपकी ये है 14 नंबर और एक आपकी ये है 15 नंबर, ठीक है। सारी एंट्रियां मैंने आप लोगों के बीच में बता दी हैं। अब मेरे हिसाब से आप लोग इन सारी एंट्रियों को बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और कल इन सभी के हम लैब कराएंगे, उसके पहले उम्मीद करूंगा कि आप लोग ट्रायल बैलेंस पहले से ही निकाल के रखेंगे, ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप आपकी क्लास में आपको एंजॉय हो, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।